खींचा जाए। इस्लाम तो इस चीज का नाम है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बई। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो ये इस्लाम है। वो कहता है यही देखकर मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। गैर देखकर हुजूर का कलमा पढ़े और हम कलमा पढ़ने वाले हुजूर के दिल को क्या कहते हैं तसल्ली नहीं पहुंचा सकते। हम कैसे हैं? अल्लाह 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 अकबर कबीरा। हाँ, उन्हीं की वजह से आज हमारे बदकिरदारियों की वजह से उनके मुंह में ज़बान आई है जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, इस्लाम को बुरा कहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आओ हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओ, हुजूर के चाहने वाले बन जाओ, हुजूर से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सिर्फ दावे से कुछ नहीं होता कि हमने हुजूर का दामन पकड़ा है, हमने हुजूर का दामन पकड़ा है, हम हुजूर के लिए जान दे देंगे। सिर्फ दावा है और जब दलील बनने की बारी आती है हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं, हम जरा सा आवाज नहीं उठा पाते, हम ना कलम चला पाते हैं, हम ना जबान से कह पाते हैं। खुदा की कसम, ये मोहब्बत नहीं है, ये मुनाफिकत है, ये मकर है, ये झूठा है। आओ इश्क अगर देखना है सहाबे कराम की जिंदगी का मुताला करो। जंगे उहद के मौके पर वाक़या बड़ा मशहूर है, जब मुझे याद आ गया तो सुन लो। जंगे उहद के मौके पर तो ये हुआ था जब मुसलमानों की सब बंदी टूटी, अफरा तफरी का माहौल हुआ तो तमाम कुफार मुशरिकीन ने हुजूर पर धावा बोला और कहा अटैक करो हुजूर पर, निशाना बनाओ हुजूर पर, हुजूर ताजदार मदीना को माज़अल्लाह शहीद करो, नबी पर नेज़े मारो, नबी पर तलवार चलाओ। चारों तरफ से जब नबी को घेरा गया है, अल्लाह अल्लाह, तो मुस्तफा ने फरमाया कौन है जो मेरे लिए अपनी जान दे देगा? अल्लाह अल्लाह। उछल कर एक सहाबी नौजवान खड़े हुए हैं। मेरे नौजवानों गौर करो, अब बूढ़ों का जमाना नहीं रहा, इन बूढ़ों को मुसल्ला संभालने दो। आओ तुम मुसल्ला भी संभालो, मैदान भी संभालो, तुम नौजवान हो इसलिए ये जमाना नौजवानों का है। सुनो, एक नौजवान साहबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते फिदा का भी या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान है, अकेले तने तनहा। या एक रवायत में आता है 7 लोगों को घुसे हैं अंदर नरगे में, दुश्मनों को पछाड़ा है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कोई थोड़ी दूर पर कराह रहा है। मैं करीब गई तो मैंने देखा वही है। कौन? हज़रत ज़ैद बिन सकन। अल्लाह अल्लाह, उनकी ज़बान पर कुछ अल्फाज थे। हज़रत सैयदा आयशा कान करीब लाती हैं, उन्होंने कहा कोई मेरे महबूब को बता दे कि उन पर जान कुर्बान करने वाले का आखिरी वक्त आ गया है। नबी तशरीफ लाए, आपने फरमाया ज़ैद बिन सकन आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो ज़ैद बिन सकन ने आंख खोली, मुस्कुराए और घसीटते हुए आए, नबी के कदमों में सर रखा, फरमाते फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और सहाबी ने तमाम दुनिया वालों को यह सबक दे दिया, और दुनिया के तलबगारों और माल के तरफ गालो, तुम्हारी कामयाबी दुनिया में है, माल मिलने में है, खजाना मिलने में है, दौलत मिलने में है, सरबत मिलने में है, हुकूमत मिलने में है, मगर आशिकों की कामयाबी ये है जिंदगी मिले तो काली कमली के छांव में मिले, मौत मिले तो कमली वाले के कदमों में। इसलिए आशिक पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए इश्क पैदा करो मेरे अजीजों, मोहब्बत पैदा करो। कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आएगा, अब हजरत उमर नहीं आएंगे, अब उस्मान गनी नहीं आएंगे, अब मौला अली नहीं आएंगे, अब सादो सईद नहीं आएंगे, अब कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। ज़माने खत्म हो गए, अब खुद अपना दिफा करना है, इनकी मोहब्बत का हक अदा करना है और बताना है ज़माना कुछ करे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, आओ इस मिलाद मुक़द्दस के मौके पर आओ आओ अपनी बच्चियों को सीरत फातिमा पढ़ाओ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का दीन सिखाओ। अल्लाह अल्लाह, मदरसा खुला है, मदरसे में दीन सिखाओ ताकि आपका बच्चा आपके मरने के बाद कम से कम आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ सके। इन्हें दीन सिखाओ ताकि ये सच्चे मुसलमान बने, वरना आज इतनी हालत खराब है। किसी गाँव में चले जाओ, हर गाँव में झंडे लगे हैं, हर गाँव में नारे की आवाज
आवाज बुलंद है, क्या हुआ? रबीउल अव्वल के मुकद्दस दिन क्या हुआ? जुलूस निकले, खूब नारेबाजियां हुई, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। वही 4 बंदे न मस्जिद में पड़े, वही 4 बंदे मस्जिद में, क्या फायदा? अल्लाह अल्लाह, ऐसे इश्क से कुछ नहीं मिलता मियाँ। इश्क करो तो इस तरह करो कि हुजूर आपने जो जो फरमाया है सब पर मेरी जान कुर्बान, सब पर मेरी जान कुर्बान है। इतनी बड़ी मस्जिद है, हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने और ये याद रखें, अपने घरों से सबसे पहले अगर हटाना है तो मोबाइल को हटा दें। कल तांडा गया था प्रोग्राम में, अकबरपुर प्रोग्राम में, वहाँ एक साहब मुझसे मिले, आने बैठे मेरे पास और उनकी आंख में आंसू था। कहने लगे हजरत मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ इस चीज पर आप रोशनी डाल दीजिएगा, मेरा पूरा गांव बर्बाद है, कम से कम 5000 घर और हर घर सरवत वाला मालदार है, सारे घर वाले। वजह क्या है? कहते हैं वजह ये है कि मोबाइल देख देख कर सब बर्बाद हो रहा है। जंगल मंगल जहां जाओ देखे पड़े हैं, लेकिन खटाखट घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बाप ला के देता है, बहनें ला के देती हैं, बहन बेटियां मोबाइल रात रात भर चलाएंगी, हमारे भाई मोबाइल रात रात भर चलाएंगे, हालत क्या होगी? इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो, वरना वो हाल होगी कि एक साहब मुझसे बताने लगे, वकील साहब कहने लगे मैंने खुद अपने रजिस्टर पर 3 लाख बच्चियों को मुर्तद्दा होते, कितने लाख? 3 लाख मुसलमान की बेटियां अपने दीन से फिर गए, दूसरे के हत्थे चढ़ गई, तो अपना दीन बर्बाद कर लिया, अपना इस्लाम बर्बाद कर लिया। वजह क्या है? वजह यह है उनको सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के बारे में न बताया, उन्हें रात में अपने बिस्तर पर सुला के हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ाया। इसलिए खुदा की कसम जमाना बहुत खराब है, लोग अपनी मोहब्बत की गलीज जाल में हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनका दीन भी छीन रहे हैं, उनका इस्लाम भी छीन रहे हैं। इसलिए खबरदार, अपनी बेटियों को सज्जदा, आबिदा, ताहिरा, फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बनाओ, उन्हें दीन सिखाओ, उन्हें मुस्तफा जान रहमत की सीरत बताओ, ताकि वो वाक़या याद करो कि जब यजीदियों की झुरमुट में खिताब करने वाली सामने हजरत सैयदा ज़ैनब जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था ज़ैनब नहीं हजरत अली बोल रहे हैं, मौला अली बोल रहे हैं। इसलिए तुम अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब बनाओ, ताकि जब कोई दुश्मन तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाए तो तुम्हारी बच्चियां उसके गिरबान में हाथ डालकर कहे जालिम आंखें फेर ले, तो हमारा ईमान छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने हमारे रगों में सैयदा ज़ैनब का इश्क पिलाया है। इसलिए अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब के किरदार ढालो, फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत उन्हें बताओ, और अपने बच्चों से ये जो 10-10 साल के बच्चे हैं, 8-8 साल के, 9-9 साल के, 11-11 साल के, इनके हाथ से मोबाइल छीनो। ये सेल्फी पेल्फी और ये जो तरह तरह के खुराफात हैं, जब तक मोबाइल इनके हाथ से न छीलोगे, जरूरत हो तो जरूरत वक्त मोबाइल दो, पढ़ाई के वक्त मोबाइल दो, वरना इनके हाथों से मोबाइल छीनो। वरना फिर याद रखना सारी जिंदगी या तो तुम बाबाओं के चक्कर लगाओगे या फिर मौलवियों के घर चक्कर लगाओगे। कोई ताबीज लिख दो, कोई ताबीज लिख दो, कोई ताबीज काम नहीं करेगी। क्यों? तुमने बुनियाद खुद खराब की है, तुमने बुनियाद खुद खराब की है। मुझसे कोई कहता अगर है कि आप ताबीज लिख दीजिए, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ बुनियाद तुमने खुद खराब की, ले जाओ ताबीज कुछ फायदा नहीं करेगी। तुमने बुनियाद खुद खराब की है, अपने बच्चों को न दीन सिखाया, न हुजूर का कलमा तैयबा का न मानी मतलब सिखाया, न हुजूर पर दुरूद पढ़ने का तरीका सिखाया। इसलिए मेरे अजीजों, आओ इससे पहले कि हमारी सांसें थम जाए, अपनी सांसों में नबी की मोहब्बत बसा लो। इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, आओ अपनी आंखों में तस्वीरें जाना बसा लो। इससे पहले कि हमारी सांस, हमारे सर लुढ़क जाएं, आओ अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका लो। इससे पहले कि हमारे सीनों से इसके रसूल का चिराग बुझा दिया जाए, आओ अपने सीनों को मुस्तफा का मदीना बना लो। इससे पहले कि हमारे सीनों से दीन और शरीयत की मोहब्बत निकाल दी जाए, आओ अपने सीनों को मुस्तफा के दीन से सजा लो। इससे पहले कि हमारे बच्चों को बेदीन कर दिया जाए, आओ अपने बच्चों को नबी और आले नबी का गुलाम बना लो। इससे पहले
कि हमारे सर काट दिए जाएं, आओ अपनी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा बांध लो। इससे पहले कि हमारी बहन बेटियों को मोहब्बत की गलीज मोहब्बत की जाल में फंसा लिया जाए, आओ अपनी बहन बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन कर उनके हाथों में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब थमाओ। फिर याद रखना, रहती दुनिया था जब तक जिंदा रहोगे लोग तुम्हें गाजी कहेंगे, मर जाओगे लोग तुम्हें दीन का शहीद कहते हुए नजर आएंगे। इसलिए मुस्तफा जान रहमत की सीरत तैयबा मनाने वालों, हुजूर की मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हुजूर जो लेकर आए उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। यही मकसद है ना। इसलिए इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मजे से ना बोलो, नहीं तो वही होए कि एक मुर्गी, एक मुर्गी वाली नहीं। यहाँ पर जोर से बोलोगे, दिल में जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह इस मिलाद के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से अल्लाह इसे कबूल फरमाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, हम ये नहीं कहते आप हमें ही बुलाइए, मगर आप किसी खतीब को बुलाइए, किसी भी खतीब को बुलाइए, मगर दो खतीबों को कभी मत बुलाना। एक सुलह कुल्ली जो हर तरफ मुंह मारता है, उसको बुलाने से कोई फायदा नहीं। जो सब सही है, जो सब सही है, जिसे दूसरा वो जो लफाजी मार कर मोटा नजरान लेकर जाता है, उसी को बुलाओ जो दीन की बात करे, ताकि जो माशरा बिगड़ा है वो सुधर जाए। अल्लाह ताला वल्लीपुर से लेकर जितने हजरात कुर्ब जवार की जो भी आया है, अल्लाह सबको हुजूर के मिलाद का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रदखुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।